धन्यवाद और स्तुति करते, उसके नाम की महिमा करते कि आज इस उपवास और प्रार्थना के दिन आप सबके लिए परमेश्वर का दिव्य वचन और आप सबके साथ वचन की संगति, प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा करने का मौका दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उस परमेश्वर का गौरव और महिमा करेंगे। आइए हम अपनी सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, अपने आप को दीन और उस राजा के सामने नम्र और दीन बनाएं। पहले खुदावंद धन्यवाद देते हैं आज इस शाम के समय पिता, हमको आशीष कर पिता, और आपके राज्य और धार्मिकता के लिए हम जो इस पृथ्वी पर है, इस संसार में पिता, संसार की कोई चीज, कोई वस्तु हमें तैयार नहीं कर सकती। केवल वो संदेश जो आपने आपके नबी दास भविष्यवक्ता भाई ब्रानम के द्वारा और जो आपने हमसे वायदा किया पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें तैयार करते हैं, सत्य में चलाते हैं और सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है। पहले खुदावन हर भाई बहनों को जो निराश, दुखी, बीमार है, और प्रभु उन सबको सांत्वना दे, बल दे, ताकत दे, शक्ति दे, चंगाई दे। और प्रभु जो आनंदित है, जो खुश है, जो आपका धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष कर पड़ा। इस कलीसिया की उन्नति होने दे, हम सब की उन्नति होने दे, ताकि हमारे अंदर प्रभु दुल्हन का स्वभाव, दुल्हन का जीवन, दुल्हन की ओ प्रभु यीशु जीवन हमारे अंदर आने की सहायता कृपा दया कर। हम सबको आशीष कर, आज की सभा को, मीटिंग को आशीष कर, दया कृपा कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर जाते हैं और मैं चाहता हूं कि हम उत्पत्ति की पुस्तक इसका 7 अध्याय और हम 8 वचन से पढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय और हम 8 वचन से पढ़ेंगे। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और एपेद और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक जाति के सब बनेले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। प्रभु इस वचन पर आशीष करे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और हम उसके नाम का धन्यवाद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और हम उस महान परमेश्वर का गौरव और महिमा करते हैं। आज इस शाम के समय हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम उसकी सहभागिता और उसके संगति में आए, उसके वचन के संगति में आए। और उसके वचन की संगति में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको, हमें चुना ताकि हम उसकी दुल्हन बने और उसके वचन के द्वारा, उसके संदेश के द्वारा हम संदेश रूपी दुल्हन बने, वचन रूपी दुल्हन बने और हम में काना मात्रा बिंदु भी, थोड़ा भी हम में कोई कमी घटी ना हो। जैसा यीशु है वैसा ही हमें परमेश्वर अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। यहाँ पर हम विशेष करके ध्यान देंगे कि ये जो वचन है, परमेश्वर इस वचन के अंदर बहुत ही
अद्भुत रीति से बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक एक जोड़ी करके, देखिए कि 8 और 9 वचन उसे क्या कहता है, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से, भूमि पे रेंगने वाले जंतुओं में से भी दो अर्थात नर और मादा, दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। जिस प्रकार नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत देखिए कि परमेश्वर ने जिस प्रकार नूह को आज्ञा दी थी, पशुओं में से, पक्षियों में से, भूमि के रेंगने वालों में से दो अर्थात नर और मादा, और इन दोनों की परमेश्वर ने दोनों को एक एक पेयर करके, एक एक जोड़ी बनाकर उस जहाज के अंदर प्रवेश करने को दिया, क्योंकि प्रारंभ में परमेश्वर ने उस जहाज के अंदर प्रभु परमेश्वर ने, उस यहोवा परमेश्वर ने आदि में जब उस पृथ्वी पर परमेश्वर ने दो की जोड़ी को एक पेयर किया, मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि उड़ने वाले पक्षियों में, पशुओं में, अशुद्ध शुद्ध दोनों के अंदर रेंगने वाले दो करके, और अर्थात नर और मादा करके नोआ के जहाज के पास गए। इसके पास गए, नोआ के जहाज के पास, और जहाज के अंदर, उस जहाज के अंदर परमेश्वर ने वहां पे क्या किया, परमेश्वर ने वो 14 वचन क्या कहता है, हम पढ़ेंगे उसे। और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु एक एक जाति के बनेले पशु, और एक एक जाति के सब घरेलू पशु, और एक एक जाति के घरेलू पशु, और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। एक एक जाति के, वो घरेलू हो, बनेले हो या पृथ्वी पर रेंगने वाले हो, हर एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज के अंदर गए। अब 15 वचन भी बहुत ही, जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से दो नूह के पास जहाज में गए। जितने भी जीवित थे, दो करके, पेयर करके, एक जोड़ी करके वे परमेश्वर के पास आए। मतलब उस जहाज के अंदर परमेश्वर ने उनको लेकर आया। वैसे ही परमेश्वर हर एक जगह पर जोड़ी को रखता है, जोड़ी, दो पेयर, दो जोड़ी, दो, जहां पर भी हम देखेंगे परमेश्वर ने दो करके जोड़ियों को रखा। और दो जोड़ी हम आदि में भी देखते हैं बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने दो जोड़ी करके परमेश्वर ने रखा। हम उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 2 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 2 अध्याय और 24-25 वचन को पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने नर और नारी को और पति पत्नी को, इन दोनों को भी एक ही बनाया। 2 शरीर है, लेकिन दोनों को एक ही इसमें से निकाला परमेश्वर ने। 2 शरीरों को एक ही शरीर में से अलग किया, दोनों देह को एक ही देह में से अलग किया,
और इसलिए दोनों भी नर और मादा है, नर और नारी है। पशुओं के अंदर हर एक जगह पर परमेश्वर ने, पक्षियों के अंदर हर एक जगह परमेश्वर ने दो दो को एक एक पेयर किया, एक एक जोड़ी बनाया, ताकि वे इस पृथ्वी पे रहे, आकाश में रहे, वो और रेंगने वाले प्राणी हो, हर जगह पे रहने के लिए परमेश्वर ने एक एक जोड़ी बनाई। वैसे ही परमेश्वर ने पृथ्वी पर और स्वर्ग में रहने के लिए उस परमेश्वर ने एक जोड़ी बनाई, और वो जोड़ी है प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया। और यीशु और दुल्हन जो स्वर्ग में रहने के लिए उसने, उस परमेश्वर ने एक जोड़ी बनाई ताकि वे स्वर्ग में रह सके। परमेश्वर ने जोड़ी बनाई क्योंकि ये जोड़ी जो है प्रभु के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ने इसे बनाया, ताकि हम उस वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये जोड़ी बनाया, जोड़ी। और हर एक की जोड़ी है, आदम हवा की जोड़ी है, पशुओं की जोड़ी है, प्राणियों की जोड़ी है, रेंगने वाले प्राणियों की जोड़ी है, उड़ने वाले पक्षियों की जोड़ी है। वही परमेश्वर ने स्वर्ग में और पृथ्वी पे अपने लिए एक जोड़ी बनाया। वो जोड़ी क्या है? यीशु और कलीसिया, यीशु मसीह और कलीसिया। वहां पर वो स्वर्ग में दूल्हा और दुल्हन है, यहाँ पर मसीह और कलीसिया है। और इन दोनों की जोड़ी, जो पृथ्वी की दुल्हन स्वर्ग का दूल्हा उसे लेने के लिए, फिर वो एक ही होंगे। जैसा आदम में से हवा निकली, वैसा ही परमेश्वर ने, परमेश्वर में से, उस खुदा में से, उस यीशु में से उसने अपनी दुल्हन जो उसमें से निकाली। इसे अलग नहीं कर सकते। अब हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 19 अध्याय है, और हम 3 वचन से पढ़ेंगे। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर तब फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए उसके पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना हर एक कारण से अपने पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया, उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर, आरंभ से उनको एक पेयर बनाया, नर और नारी, एक जोड़ी बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। एक ही पेयर है, दो नहीं, एक और एक, दो नहीं, एक और एक ही होगा, दो नहीं होगा। क्योंकि आदम में से परमेश्वर ने नर में से नारी को निकाला, वैसे ही उस प्रभु यीशु मसीह के पसली में से परमेश्वर ने अपने लिए एक शुद्ध दुल्हन, जो वचन रूपी दुल्हन, जो उसके लहू में से लहू, उसके वचन में से वचन, उसके संदेश में से संदेश, उसके आत्मा में से आत्मा, उसके स्वभाव में से स्वभाव, उसमें से निकाला और उसमें जीवन डाला। वे दोनों अलग नहीं रह सकते, वे दोनों अलग नहीं हो सकते। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसा बाइबल कहता है कि आरंभ में हवा ने, जो सबसे आदि माता कहलाती है, उस आदि माता ने पहला कर, सर्प ने जो धूल था उसे पहला कर, उसने क्या किया? उसने पहला कर उसको पाप में फंसाया, और पाप में फंसा कर
कैन उत्पन्न हुआ। फिर भी इस बात को आदम ने जानकर हवा को छोड़ा नहीं, वे अलग नहीं हुए, परंतु वे एक रहे और ये एक होकर उस अदन के वाटिका के बाहर निकले, भविष्यवक्ता कहते हैं। और वे उस अदन के वाटिका में दोनों साथ में रहने लगे। परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना काटा। इसलिए जब ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि क्या किसी स्त्री को त्यागा जा सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आरंभ में ऐसा नहीं था। वे कहते हैं कि आरंभ में ऐसा नहीं था। आरंभ में वे एक ही जोड़ी थी इस पृथ्वी पर, जिसे परमेश्वर ने आदम हवा करके परमेश्वर ने जोड़ा था। परमेश्वर ने जोड़ा था, परमेश्वर ने उनको बनाया, परमेश्वर ने उनको एक किया। देखिए आरंभ में परमेश्वर ने क्या किया, भविष्यवक्ता कहते हैं एक फीमेल को बनाया, एक फीमेल हॉर्स को बनाया, मेल हॉर्स को बनाया, एक जो है फीमेल पैरट को बनाया और एक मेल पैरट को बनाया। ये आदि में था। आदि में परमेश्वर ने ये सारी बातों को एक एक जोड़ी करके बनाया, ये सत्य है। और जब परमेश्वर ने ये आदि में आरंभ में सारी बातें बनाया, उस परमेश्वर ने इसको बड़े ही सिद्ध तरीके से, वो सही तरीके से था, वो ऑर्डर के अंदर था और परमेश्वर के साथ था। लेकिन परमेश्वर के बिल्कुल अलग नहीं था। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को और तारों को और तारांगनों को, सारे सोलर सिस्टम को ऑर्डर के अंदर बनाया। एक भी जो चीज है, हर एक चीज उसने इतना सिद्ध परफेक्ट बनाया, इतना ऑर्डर में रखा कि एक भी इंटरप्शन हो जाए, एक तो पूरा प्रोग्राम जो बिगड़ जाएगा। हर एक चीज परमेश्वर ने हर एक चीज एक योजना के अंदर रखा, ऑर्डर के अंदर रखा, और उस परमेश्वर की योजना को परमेश्वर लगातार पूरा कर रहा है। वैसे ही परमेश्वर ने आरंभ में एक मनुष्य और एक नर और स्त्री को, मतलब नारी को, एक पुरुष और स्त्री को, उस परमेश्वर ने क्या किया, एक ऑर्डर में रखा। परंतु उस हवा के बहकाए जाने से सारे प्रोग्राम के अंदर गड़बड़ी आ गई। उस एक गलती के कारण, एक मनुष्य की गलती के कारण, एक स्त्री के गलती के कारण पृथ्वी पर जो परमेश्वर की जो भी कार्य था, जो भी काम था, इसलिए हम इस जो परमेश्वर के वचन के अंदर, उस वचन को उस स्त्री ने क्या किया, एक गलती के कारण संपूर्ण पृथ्वी पर पाप आया। वैसे ही हम एक वचन अगर बाइबल में से निकालते हैं, इसे जोड़ते हैं, तो भी हमारा नाम हमें उस जीवन के किताब में से निकाला जाएगा। हालेलुया। क्या हुआ, हवा ने एक पाप किया, एक मनुष्य ने एक गलती किया, एक स्त्री ने एक गलती किया, तो परमेश्वर ने उनको उस स्थान से निकाल दिया। आप समझ रहे, आप समझ रहे उस बात को? परमेश्वर ने उस स्थान से निकाल दिया उनको, और निकालकर जो अदन के वाटिका में थे, परमेश्वर के साथ उस वाटिका में रहते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, एक पाप करने से परमेश्वर ने उनको उस अदन के वाटिका में से निकाला। वही हम भी, जो मनुष्य जो है परमेश्वर के वचन में से, इस किताब में से निकाले या इसमें जोड़े या निकाले, परमेश्वर की योजना के खिलाफ होते हैं, तो परमेश्वर हमें भी उसमें से निकाल कर बाहर करेगा। शायद हो सकता है हम कलीसिया में कंटिन्यूटी करें, लेकिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के परिवार के हो नहीं सकते, परमेश्वर के हम विश्वासी हो नहीं सकते,
चाहिए, जबकि हम परमेश्वर के वचन के साथ एक रूप होना चाहिए, परमेश्वर का भाग होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए, तभी हम परमेश्वर के भाग हो सकते हैं, परमेश्वर के साथ हो सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ हो सकता है, ना कि हम उसे जोड़ सकते हैं, ना कि निकाल सकते हैं। एक घर को, क्योंकि ये एक गलती के कारण एक सुंदर घर जो अदन के वाटिका में, एक सुंदर घर के कारण भाई ब्रानम कहते हैं उनको सेपरेट होना पड़ा, क्योंकि आदम और हवा को उस स्थान से निकल जाना पड़ा। लेकिन आरंभ में एक गलती के कारण वे अलग नहीं हुए, तो वे एक थे। और इसलिए यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि आरंभ में ऐसा नहीं था, परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया एक दूसरे के लिए। इसलिए परमेश्वर ने मेल हॉर्स बनाया, फीमेल हॉर्स बनाया, मेल डॉग बनाया, फीमेल डॉग बनाया। परंतु परमेश्वर ने ये सारी जो भी चीजें है परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी परमेश्वर के आज्ञा को तोड़कर भी परमेश्वर ने मनुष्य के साथ क्या किया, अपनी वाचा बांधा। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ बने रहा, परंतु परमेश्वर ने हमारे आजू बाजू, मतलब उस हवा ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को क्रॉस कर दिया। स्टेप परमेश्वर के उस वचन को, जो परमेश्वर का जो लाइन था, वचन का लाइन था, उसको क्रॉस कर दिया, तोड़ दिया परमेश्वर के उस वचन को, उस वाचा को। जब उस वाचा को तोड़ दिया तो क्या हुआ, परमेश्वर के साथ उस वाचा को तोड़ने के बाद उस वाचा को जो परमेश्वर के साथ बंधा था, उस पति पत्नी के साथ बंधा था, उस वाचा को हवा ने तोड़ दिया, परमेश्वर के साथ तोड़ दिया। और क्या हुआ, उनको वहां से, उस स्थान से जाना पड़ा। जब कलीसिया भाई बहन जब वचन को क्रॉस करते हैं, वचन के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, तब वे परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर और हम एक पति और पत्नी के अनुरूप है, एक वो पति पत्नी के स्वरूप में है। परमेश्वर हम, मतलब यीशु और कलीसिया एक पति पत्नी के स्वरूप में है। और जब पत्नी वचन के, उस वचन के लाइन को, बॉर्डर को क्रॉस करती है, तो उस परमेश्वर के वाचा को तोड़ती है। भाई बहन कहते हैं मैरिज एंड डिवोर्स के अंदर ये जो है, इस तरह से ये सारी बातें वहां पर हम करते हैं। क्योंकि जब हम, इसलिए परमेश्वर ने आरंभ में सारे लोगों को क्या किया, जोड़ी जोड़ी बनाया, जोड़ी जोड़ी पेयर बनाया, हर एक जोड़ी, नर और नारी, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले जंतु, प्राणी, इन सब को दो दो करके, दो दो जोड़ी करके उस जहाज में परमेश्वर ने उनको भेजा। परमेश्वर ने उनको जोड़ी जोड़ी करके रखा और वे दो दो करके वहां पर आए और वे उस जहाज के अंदर आए, उस जहाज के अंदर गए और वे उस जहाज के अंदर हर एक जो परमेश्वर की योजना के अनुसार थे, हर एक पक्षी प्राणी जोड़ी जोड़ी करके उस जहाज के अंदर गए। और परमेश्वर ने वहां पर, अब्राहम कहते हैं कि वहां पर पुटिंग ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड, पर नोहा देखते रह गए और वे आ रहे थे। शेर आया, लायन आया, लेपर्ड आया, दो दो करके आए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने
ये जो, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में जो मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, उसके जैसा, उसके समान। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, प्रेज़ लॉर्ड, और अपने हाथ से बनाया। अपना प्राण होगा, अपना स्वरूप, अपने आंखें, अपना मुंह, अपना चेहरा, अपना इमेज। हम इमेज किसकी है? हमारी किसी मनुष्य की इमेज नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी इमेज नहीं है जिस इमेज में से परमेश्वर ने हमको बनाया। और ये इमेज जो है, ये इमेज है परमेश्वर की। जैसा परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, वही परमेश्वर हमें आत्मिक बनाना चाहता है। इसलिए जैसा उसने मिट्टी के अंदर जीवन डाला, फूका, वैसा ही वो परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक जीवन डालना चाहता है। इसीलिए 2000 साल पहले उसने हमारे लिए मतलब प्राण दिए, और अपने पसली में से, वो पसली जो आदम की जो पसली थी, उसके हृदय के पास की पसली थी, उसकी अति प्रिय पसली थी। इसलिए वो उससे अलग नहीं हुआ, बल्कि वो उसके साथ बने रहा, और उसका साथ निभाकर वो भी परमेश्वर की उस अदन के वाटिका के बाहर गया। ठीक है, ऐसा ही जब उस भाले को उस पंजर में मारा गया, तो परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता, वो भी पसली जो थी उसके हृदय के पास की थी, जिसके द्वारा उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी, उसकी कलीसिया, जो क्राइस्ट में से चर्च निकला, वो उसके वचन से वचन, उसके आत्मा से आत्मा, उसके लहू में से लहू, उसके जीवन में से जीवन, वही कलीसिया को वहां पर परमेश्वर ने स्थापित किया। अब वे दो नहीं तो एक है। प्रेज़ लॉर्ड। आप कलीसिया को देखो या यीशु को देखो, यीशु को देखो या कलीसिया को देखो, क्योंकि यीशु ने कहा, जैसा मैं पिता में हूं तुम भी मुझ में हो। तो अब हम कहां पर हैं और यीशु कहां पर है? इसलिए प्रारंभ में परमेश्वर ने उसने योजना बनाई और जोड़ी बनाई। इसलिए मनुष्य का अकेला रहना उचित नहीं है। इसलिए हम भी जब परमेश्वर से अलग रहते हैं, उचित नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर जीवन जीते उचित नहीं है। परमेश्वर से अलग जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर से अलग रहते हैं, उचित नहीं है। परमेश्वर जब एक आदम जब अकेला था, तब परमेश्वर ने कहा, उसके पास घोड़ा लाया, हाथी लाया, जानवर लाए, पशु प्राणी लाए, लेकिन कोई भी उससे मेल नहीं खा रहा था। इसलिए परमेश्वर ने उसके पसली से उसके लिए नर में से एक नारी निकाली, और वो उसके स्वरूप में, उसके जैसी बोलने वाली, उसके जैसे चलने वाली, उसके जैसी बात करने वाली उस स्त्री को बनाया। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने वचन के अनुसार, अपने पवित्र आत्मा के अनुसार, अपने जीवन के समान अपने लिए ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया बनाई, जिसके अंदर कोई दाग धब्बा झुर्री ना हो। इसलिए परमेश्वर ने वो पैर बनाया। इसलिए हमारा उचित नहीं है कि हम इस पृथ्वी पर बगैर परमेश्वर के रहे। कोई भी भाई बहनों के लिए उचित नहीं। जो भी उसकी ब्राइड है, उन्हें उचित नहीं कि परमेश्वर के बगैर वे जीवन जिए। अगर हम परमेश्वर के व्यतिरिक्त जीवन जीते हैं, तो हम पाप में गिर सकते हैं, हम भटक सकते हैं, हम बहक सकते हैं, हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो परमेश्वर को पसंद है, और हम परमेश्वर से अलग हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, आरंभ से ही, इसलिए यीशु ने, लोगों ने आकर कहा कि मूसा की ये व्यवस्था है, उस परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जो वचन देहधारी हुआ, उस वचन ने कहा कि तुम्हारे मन के कठोरता के कारण मूसा ने यह आज्ञा दी।
मन की कठोरता के कारण। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर लोग नोआह को उस समय नोआह को लोग हंसते थे, उस समय नोआह का मजाक उड़ाते थे, उस समय नोआह के लिए लोग उस पर हंसते थे, उसकी मस्करी करते थे। लेकिन नोआह ने पेशेंस रखा, संयम रखा, और संयम के साथ वो रहा, और संयम के साथ नोआह ने वहां पर जहाज बनाया। उस जहाज के अंदर बहुत सारे प्राणी आए, बहुत सारे प्राणी वहां पर आए, और जब वो प्राणी वहां पर उस जहाज के अंदर आए और रेंगने वाले, उड़ने वाले वो ऐसे प्राणी आए, तो परमेश्वर ने तब तक, जब तक वे सारे प्राणी ना आए, तब तक उस जहाज का दरवाजा बंद नहीं किया। और जब उस जहाज के अंदर सारे लोग आ गए, तब तक वो पेशेंस के साथ था, तब तक वो धीरज धरे हुए था, और वो धीरज के साथ था, और वो धीरज के साथ जब उस जहाज के अंदर सारे लोग आए, स्वयं परमेश्वर ने उस दरवाजा को बंद किया, उस डोर को परमेश्वर ने क्लोज किया। और जब डोर को क्लोज किया, तो वो जहाज के अंदर वो भाई ब्रैनम कहते हैं कि जो दो जोड़ियां वहां पर आई, जो वहां पर उस जहाज के अंदर वे सारे प्राणी आए, और दो करके वहां पर आए, दो करके। और जब नोह के लिए चिन्ह था, सबसे पहला चिन्ह यह था, नोह ने कभी बारिश नहीं देखा। नोह के लिए कोई बारिश ही नहीं था, दव गिरता था। परंतु भाई ब्रैनम कहते हैं कि जवाह जायरा के अंदर, इस संदेश के अंदर, कि जब वहां पर बारिश होने लगी, तब संसार ने बारिश को नहीं देखा, लेकिन उस अधर्मी संसार को परमेश्वर ने बारिश के द्वारा दोहराया। बारिश के द्वारा वहां पर उस जहाज को बनाया, और जब जहाज को बनाया, कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लोग हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन नोह जहाज को बना रहा है, और नोह के साथ नोह का परिवार। और जब नोह का परिवार उस जहाज में गया, परमेश्वर ने कहा इंतजार कर, क्योंकि वहां पर कुछ जानवर आने वाले, दो मेल और फीमेल पैरट आए, मेल और फीमेल स्पैरो आए, मेल और फीमेल गोट आए, मेल और फीमेल शीप आए, मेल और फीमेल लॉयन और टाइगर आए, और वे सारे जीवित प्राणी उस जहाज के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। भाई ब्रैनम कहते यही उसके लिए, दैट इज योर लास्ट साइन, ये उसके लिए आखिरी चिन्ह था। और स्वयं परमेश्वर ने क्या किया, उस जहाज को बंद कर दिया, और उस जहाज के अंदर परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही नोह ने किया। Praise the Lord। नोह ने कुछ भी परमेश्वर के खिलाफ में नहीं किया, परमेश्वर ने जैसा बताया। इंसान नहीं आए, कोई मनुष्य उस संदेश को सुनकर नहीं आए, कोई व्यक्ति वहां पर सुनकर नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने उस जहाज के अंदर उन लोगों ने प्रवेश किया उसके भीतर। और जब उन पशु प्राणियों ने उस जहाज के अंदर प्रवेश किया, तब परमेश्वर ने उस जहाज को बंद किया। आज भी वो समय, वो घड़ी आ रही है, हम भी बहुत सारे, हमारे लिए तो यह सबसे बड़ा चिन्ह है कि आज के युग के अंदर परमेश्वर ने हमारे लिए, हमें भी एक पैर रखा, और वो पैर कौन है? यीशु और कलीसिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु और कलीसिया प्रवेश करना चाहिए। अब इस कलीसिया को
भीतर प्रवेश करना चाहिए। कहा? मसीह में। और जब हम मसीह में प्रवेश करते हैं तब, इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम में और तुम मुझ में। हमें कहाँ रहना चाहिए? मसीह में रहना चाहिए। अकेले रहना उचित नहीं है, अकेला जीवन जीना उचित नहीं है, एकांत में रहना उचित नहीं है। इसलिए जैसा नोआ के दिन थे वैसे ही यीशु ने लूका 17 के अंदर कहा कि जैसा नोआ के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों के अंदर हो। जैसा मनुष्य के पुत्र के नोआ के दिनों के अंदर हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र। अब ये जो मिनिस्ट्री है परमेश्वर ने, उस खुदा ने एक मनुष्य के द्वारा, इस युग के भविष्यवक्ता के द्वारा अपनी सेवकाई किया। अपनी दुल्हन को वो तैयार कर रहा है, अपनी जोड़ी को वो तैयार कर रहा है, अपनी जोड़ी वो पूरा कर रहा है। इसीलिए उसने 2000 साल पहले जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया, अब उन्हें इस संदेश के द्वारा जो संसार में है उनको वो चुन रहा है, उनको अपनी दुल्हन होने का, अपना भाग होने का वो मौका दे रहा है, उनको प्रवेश करने का मौका दे रहा है। यही वो समय है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में वापस परमेश्वर के अंदर जाना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। वो गरीब नोहा, लोग उस गरीब नोहा को लोग हंसते थे, उस गरीब नोहा का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बारिश होने वाली नहीं है और लेकिन नोहा ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उस वचन पर अपने सारे वचन को अपने जीवन में पूरा किया। और जैसा परमेश्वर ने नोहा को बताया वैसा ही उसने पूरा किया, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। वो परमेश्वर का भाग बना। परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए बताया, उसके घराने को बचने के लिए उसने जहाज बनाया। उस जहाज में कौन आया? उसके परिवार के सिवा कोई नहीं आया। उस जहाज में कौन आए? उड़ने वाले पक्षी, बर्ड आए। उस जहाज में कौन आए? एनिमल्स आए। उस जहाज में दो करके आए और नोआ का परिवार उसके अंदर प्रवेश किया। वहां पर बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कि उस समय के अंदर नोआ का संदेश लोगों ने सुना होगा, जो बॉर्डर लाइन बिलीवर होंगे। हाँ, बहुत अच्छा संदेश है, पास्टर नोआ ने बहुत अच्छा संदेश बताया, बहुत अच्छा संदेश हुआ भाई ब्रैनम के थे। और उन्होंने कहा होगा वो चर्च के वहां पे वो ऐसे विश्वासी होंगे जिन्होंने एंजॉय किया और फिर उन्होंने गीत गाया। वो जो है वो उन्होंने गीत गाया, सिंगर थे, गवाही दिया, सेवा की, एंजॉय किया। फिर भी उन्होंने सुना, फिर भी वे परमेश्वर के पार्ट नहीं बने, परमेश्वर के भाग नहीं बने। लेकिन परमेश्वर का भाग कौन था? नोआ और नोआ का परिवार। आज भी चर्च के अंदर लोग पहले लाइन में बैठ सकते हैं, बड़े जोर से गीत गा सकते हैं, संदेश को आमीन हालेलुया कह के एंजॉय कर सकते हैं, गवाही दे सकते हैं अपने जीवन में, लेकिन वे संदेश का भाग बनना क्या? उस दूल्हे के हड्डी में से हड्डी, वचन में से वचन, आत्मा में से आत्मा, लहू में से लहू, उसके शरीर का भाग बनना है, पार्ट। इसलिए यीशु ने कहा अब वे दो नहीं एक है। यीशु और कलीसिया दो नहीं है, वे दोनों भी एक है। अब वे एक ही पेयर है, एक ही जोड़ी है। और इसलिए आदम में से हवा को निकाला और आज कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह से निकाला। प्रेज़ लॉर्ड। आज ये कलीसिया परमेश्वर ने उसके वचन में से निकाला, उसके हड्डी में से हड्डी,
उसके आत्मा में से आत्मा, उसके प्राणों में से प्राण। इसलिए नोहा परमेश्वर के भाग था, परमेश्वर के देह का भाग था, परमेश्वर का भाग था। इसलिए परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर में था, परमेश्वर के भीतर था, और उसके अंदर कोई भी शंका नहीं थी, डाउट नहीं थी। इसलिए वो वचन के साथ बना था, वो विश्वास में बना था, और जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही उस आज्ञा को पूरा किया। आज भी जो परमेश्वर की दुल्हन है, परमेश्वर के वचन को, संदेश को वैसा ही पूरा करेगी। प्रेज़ लॉर्ड। वन पेयर, एक जोड़ी। आज हमारा अकेला रहना उचित नहीं, बगैर संदेश के, बगैर बाइबल के, बगैर परमेश्वर की संगति के, बगैर उसकी उपस्थिति के हमारा उचित नहीं है। हमें दिन रात उसकी उपस्थिति में रहना है, उसके साथ में रहना है, और उस परमेश्वर की महिमा स्तुति करना है, उसके साथ दिन रात चलना है। इसलिए बाइबल कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक पीछे नहीं रहा, हनोक दाएं बाएं नहीं गया, हनोक परमेश्वर के साथ साथ, जैसा परमेश्वर उसके साथ चल रहा है, और वो हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा है। आज भी इस युग के अंदर, इस बड़े और भयानक युग के अंदर, जैसा नोहा के दिनों के अंदर हुआ वैसा ही आज भी होगा। इतने कठोर और भयानक स्थिति होंगी। आज भी लोगों के अंदर कठोरता आएगी, लोग संदेशों को भूल जाएंगे, लोग परमेश्वर ने किए हुए उपकारों को भूल जाएंगे, जो साल में महीने में परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां रखा। हम हफ्ते में भूल जाते, परमेश्वर की कृपा को भूल जाते, परमेश्वर की दया को भूल जाते, और हमको लगता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं उसके बगैर, क्योंकि वो हमारा दूल्हा है, उसके कारण हम हैं, वरना हम कुछ भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने एक ही जोड़ी बनाई। इसलिए परमेश्वर ने कहा अलग नहीं कर सकते, वे दोनों एक है, पति पत्नी दोनों एक है, एक देह है, दो नहीं तो एक है। इसलिए यीशु और कलीसिया एक है, और यही बात परमेश्वर ने बताई। इसलिए एक जोड़ी बनाए, अनेक जोड़ी नहीं, अनेक जोड़ियों को निर्माण नहीं किया। प्रारंभ में भी परमेश्वर ने एक ही जोड़ी बनाया, और आज भी इन अंतिम समय के अंदर परमेश्वर ने वो आखिरी जोड़ी, जो उसकी दुल्हन और वो दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह है, उसको बनाया। और वो भी स्वर्ग में ही, वो जोड़ी दोनों भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मतलब परमेश्वर और उसकी दुल्हन जो कलीसिया साथ साथ वहां पर रहेगी। देखिए बाइबल क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य इसका 19 अध्याय है, और हम 7 से 9 वचन तक पढ़ेंगे। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। देखिए मेमने का विवाह आ पहुंचा है, इसलिए आओ आनंदित हो जाए, मग्न हो जाए। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। अपने आप को दुल्हन ने कैसे तैयार किया? उसकी दुल्हन ने अपने आप को उसके वचन से तैयार किया, उसके आत्मा से तैयार किया, उसके वो संदेश से तैयार किया, उसके आज्ञा से तैयार किया। अपने आप को दुल्हन ने, जो उसकी हड्डी में से हड्डी, उसके भीतर में से बनाई गई दुल्हन है, उस दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। और उस दुल्हन को शुद्ध, जैसा यीशु ने कहा, मैं मेरा पिता जैसा शुद्ध है वैसे तुम भी शुद्ध बनो। इसलिए दुल्हन को, जो कलीसिया को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो इफिसियों की पत्री 5:26 के अनुसार वो अपने वचन रूपी
जल स्नान से शुद्ध कर रहा है, उसे शुद्ध होने का और मलमल के वस्त्र पहनने का अधिकार दिया। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ये धार्मिकता के काम उसे पहनने का अधिकार दिया। और परमेश्वर ने तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। Praise the Lord। धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में। इसलिए परमेश्वर अकेला रहना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है उसकी दुल्हन उसके साथ हो। परमेश्वर चाहता है कि दुल्हन और दूल्हा दोनों एक साथ रहे। इसलिए कोई भी अलग नहीं हो सकता। कोई भी अपने आप को एक पति पत्नी अलग नहीं कर सकते। डिवोर्समेंट ले नहीं सकते, एक दूसरे से डिवोर्स ले नहीं सकते। ये तो मन की कठोरता के कारण मूसा ने आज्ञा दी है, और वो भी कुछ कंडीशन के अंदर, कुछ कारणवश। लेकिन जब कोई मनुष्य पाप करता है, अधर्म करता है, तब वो उस चीज को कर सकता है। उसको वो वहां पर मूसा ने आज्ञा दी है। लेकिन यीशु मसीह जब अपनी उसकी दुल्हन कोई पाप करे, गलती करे, और वो उसके सामने घुटने टेक कर पश्चाताप करे, गिड़गिड़ाए, यीशु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हुई, वो पश्चाताप करे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, गिड़गिड़ाए, रोए और क्षमा मांगे, तो यीशु अपने वचन रूपी वचन से उसे शुद्ध करता है। उसके पापों को देखता नहीं। क्योंकि प्रारंभ में भी आदम में नहीं ऐसा किया, तो वो जो आदम से बढ़कर ये आदम है, वो शारीरिक था, मिट्टी का था, ये आत्मिक है। ये तो बिल्कुल जब हम पश्चाताप करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उस परमेश्वर से, उस दूल्हे से हम माफी मांगते हैं, तो दुल्हन को, जो उसकी पत्नी है, उसे वो क्षमा करता है, माफ करता है। इसीलिए तो वो परमेश्वर अकेला नहीं रहना चाहता है। वो एक जोड़ी के साथ, एक पेयर के साथ, वन पेयर, मतलब वो दोनों, और दूल्हा और दुल्हन एक होना चाहते हैं। दुल्हन कहती है आ। दुल्हन किसका इंतजार कर रही है? दूल्हे का। क्योंकि उसका आकर्षण दूल्हे के प्रति, उसका खिंचाव उसके पति के प्रति है। जो कलीसिया का खिंचाव, दुल्हन का खिंचाव, विश्वासियों का खिंचाव परमेश्वर के प्रति, उस स्वर्ग में जो विराजमान दूल्हा है उसके प्रति, और वो दूल्हा भी अपने दुल्हन के प्रति वो तैयार है, वो आने के लिए अपने दुल्हन को जो तैयार है, सिद्ध हो चुकी है, जिनके कुप्पियों में तेल है, जो आत्मा से भरी हुई दुल्हन है, उन्हें लेके जाने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। वो दूल्हा अकेला नहीं रहना चाहता, वो दूल्हा दुल्हन को लेके जाना चाहता है। वो दूल्हा अपने साथ, इसलिए तो धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज के भागी बन गए, क्योंकि उनको मेमने के भोज के विवाह के अंदर आने का मौका मिला। देखिए, इसलिए धार्मिकता के वस्त्र होना जरूरी। एक बार यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा दाखला दिया बाइबल के अंदर। एक यजमान के घर विवाह था, और उस विवाह के अंदर सारे लोग बुलाए गए, उनको निमंत्रण दिया गया, और सारे रेलचेल, आनंद और खुशी वहां पर थी। परंतु एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसके पास वस्त्र नहीं थे। कौन से वस्त्र? धार्मिकता के, धार्मिकता से। और इसलिए वो दरवाजे से, द्वार से नहीं आया। जिसके पास वस्त्र है, जिसके पास धार्मिकता है, वो द्वार से, यीशु द्वार है यूहन्ना के अंदर का, मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे द्वारा भीतर और बाहर आना जाना करेगा उसको प्रवेश है, वो जा सकता है, आ सकता है। लेकिन जो दुल्हन नहीं है, जो उसका पेयर नहीं है, उसकी जोड़ी नहीं है, जिसके पास धार्मिकता के वस्त्र नहीं है, उन्होंने क्या किया? चोरी चुपके से खिड़की में से कूद कर आ गए। खिड़की में से।
तब यीशु मसीह ने पूछा, मित्र कैसे आया हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं खिड़की से कूद कर आया। खिड़की से आने की जरूरत नहीं है। एक द्वार दिया है परमेश्वर, एक द्वार कोई लकड़ी का नहीं है, महंगे से महंगे लकड़ी का द्वार नहीं है। परमेश्वर आपको मुझे उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक द्वार दिया। वो प्रवेश करने के लिए वो द्वार है दूल्हा यीशु मसीह। उसके बगैर हम भीतर प्रवेश कर नहीं सकते। यदि हम कर भी जाए तो गलती से अगर हम खिड़की से आए तो खिड़की से कौन आता है? चोर डाकू आते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास धार्मिकता नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा, मित्र कहां से आए? बोला खिड़की से। खिड़की से तो चोर और डाकू आते हैं। जिनको आमंत्रण है वे तो दरवाजे से आते हैं, जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए लोगों को परमेश्वर इसलिए जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया और उन्हें अपनी दुल्हन होने के लिए, अपना पैर होने के लिए, अपना पार्ट होने के लिए प्रभु यीशु ने मौका दिया, ताकि हम उसके सिर्फ संदेश सुनने वाले नहीं, तारीफ करने वाले नहीं, सिर्फ गाने वाले नहीं, तो हम उसके देह क्या है? उसका वचन। बाइबल कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर होकर मनुष्यों के बीच में डेरा किया। वही वचन आज बाइबल के तौर पे, वही वचन जो है परमेश्वर ने उसी वचन को फिर प्रकट करने के लिए अपने दास भविष्यवक्ता को भेजा, ताकि हम पर इस वचनों को संदेश के रूप में प्रकट करे, खोल के बताए और हम उसके द्वारा हमारे अंदर धार्मिकता है, धार्मिकता का जीवन है। हम उस वचन को ग्रहण करें, हम में यीशु आए, हम यीशु में रहे। ये मौका हमें दिया। इसलिए प्रारंभ में डिवोर्स नहीं था, अलग होना नहीं था। शैतान ने आदम हवा को अलग करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने, आदम ने हवा के साथ गया। वैसे ही शैतान ने यीशु और कलीसिया को अलग करने की कोशिश किया, फिर भी यीशु कलीसिया के साथ बना रहा और कलीसिया यीशु के साथ। वे दोनों अलग नहीं हो सकते। अब वे दो नहीं, एक है। प्रेज़ लॉर्ड, एक है। कितने हैं? एक। इसलिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। हर एक जोड़ी उस जहाज के अंदर, हर एक जोड़ी, एक एक पेयर जहाज के अंदर जाते हैं। जोड़ी, एक एक जोड़ी, उड़ने वाले पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, प्राणी, जिनके अंदर जीवित श्वास है, वे सारे उस जहाज। नोहा देखते रह गया, नोहा ने जाके उनको कभी प्रचार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बुलाया उस जहाज में आने के लिए। और तब तक, जब तक परमेश्वर ने जिनको बुलाया, जिनको उस जहाज के लिए बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, जिनको उसने चुना, बचाया, उनको भीतर प्रवेश दिया। और फिर परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद किया। दरवाजे को बंद किया। हमारा नेचर जो है उस कबूतर के समान होना चाहिए। कबूतर के समान। कबूतर जो है वहां पर ये दिखाता है कि कबूतर जो उड़ रहा था उस जहाज के अंदर, जो कबूतर था, वो कबूतर उड़कर वापस आया। वो पवित्र आत्मा को दिखाता है। वही कबूतर जब यीशु मसीह यरदन के ऊपर बपतिस्मा लेकर, वो मत्ती के अंदर कहा कि वो कबूतर के नाई पवित्र आत्मा आकर उस पर ठहर गया। वही आज पवित्र आत्मा, जब हम, वो परमेश्वर आत्मा है, इसलिए दुल्हन के अंदर परमेश्वर का आत्मा होना जरूरी है, परमेश्वर का जीवन होना जरूरी है।
परमेश्वर का स्वभाव होना जरूरी। इसलिए दो दो जोड़ी को एक करके पेयर करके परमेश्वर ने वहां पर उस जहाज के अंदर रखा। आज भी हमें परमेश्वर जोड़ी जोड़ी करके रखना है, जोड़ी जोड़ी। इसलिए आज चर्च यीशु से अलग नहीं हो सकती। अगर चर्च के भाई बहन यीशु से थोड़ा भी अलग हो जाए कुछ क्षण, तो उनके जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी आ सकती, बहुत सारी गलतियां हो सकती, बहुत सारे पाप हो सकते। फिर भी वो प्रारंभ में जो कोई पाप करता था, बुरा से बुरा पाप, उसको क्षमा नहीं मिलती थी। लेकिन इस समय के अंदर जब हम कोई गलती करते, पाप करते, तो हम अपने दूल्हे से क्षमा मांग सकते, रो के गिड़गिड़ा के हम प्रार्थना कर सकते और वो दूल्हा हमें क्षमा कर सकते। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। अब हम एक जगह वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और इस संदेश को बंद करेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसका 24 अध्याय। और हम एक से पढ़ेंगे। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, या वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी ना बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सम्मुख घृणित बात है। देखिए, यहोवा के सम्मुख ये घृणित बात है। लेकिन देखिए कि आज यीशु मसीह ने दुल्हन पर, हम कितने भी गलतियां करते हैं, अपराध करते, पाप करते हैं और हम यीशु को अप्रिय लगते हैं, फिर भी यीशु हमें क्षमा करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे। हम अब वो समय नहीं है। लेकिन वो दूल्हा जो यीशु मसीह हमें क्षमा करता है, हमें प्रिय जानता है और हमसे प्यार करता है, और वो हमारे बगैर रहता नहीं और हम भी उसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे बगैर रह नहीं सकता। इतना स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग के सारा चीजें, वो शोहरत और शांति और सारी पवित्रता छोड़कर वो इस पृथ्वी पर हमारे लिए वो आया, हमारे लिए वास कर रहा है। वो उसके दुल्हन को ढूंढ रहा है, जो उसका पार्ट है इस पृथ्वी पर, पवित्र आत्मा के द्वारा, इस संदेश के द्वारा जो पवित्र आत्मा का संदेश है, इस संदेश के द्वारा वो सर्च कर रहा है, वो ढूंढ रहा है उसके पत्नी को। जो भी उसके पत्नी है, उसके अंदर परमेश्वर का भाग है, परमेश्वर का पार्ट है, परमेश्वर का हिस्सा है, वो परमेश्वर के देह का भाग है। यदि वो गलती भी करे तो व्यवस्था विवरण के अंदर क्षमा नहीं है, लेकिन आज वो यीशु हमें क्षमा करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे, अधर्म का अशुद्ध जीवन जीते। हम देखते हैं कि अब वो समय, अब क्लोजिंग टाइम आ चुका है, समय समाप्ति का समय आ चुका है। डोर क्लोज करने पर है, इस युग का डोर प्रभु यीशु मसीह बंद करने पर है। अब वो भविष्यवक्ता नोहा ने नहीं बंद किया, स्वयं परमेश्वर बंद करने पर है। इसलिए जितने भी भाई बहन है उसके अंदर प्रवेश करें। इसके अंदर अब वो नोहा का जहाज नहीं है, यीशु वो जहाज है जिसके अंदर हमें प्रवेश करना चाहिए। यीशु मसीह में जो हमारा दूल्हा है, हम उसके देह के भाग हैं, उसके अंदर, उसके भीतर हमें प्रवेश करना ही चाहिए। कितनी बड़ी कृपा है उसकी।
कितनी बड़ी दया है। इसलिए आज हमको उसने एक जोड़ी पेयर करके बोला। किसकी पेयर है? किसकी जोड़ी है? हम यीशु की जोड़ी है। और ये जोड़ी उसकी कलीसिया है। उसकी कलीसिया यीशु से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। अगर हम अलग रहेंगे, हम थोड़ा भी समय यीशु के बगैर अलग रहेंगे, तो निश्चित शैतान जैसा वो धूर्त सर्प जैसा हवा के पास आया, हवा को देखकर वही धूर्त सर्प आज हमारे पास भी वो विचारों के द्वारा, पाप के द्वारा परमेश्वर के वचन से दूर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर के देह का हमें भाग नहीं होने देता है, क्योंकि परमेश्वर अब हमें उसके देह का भाग बनाना चाहता है। उसका देह क्या है? वचन। उसका देह क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। उसका वो हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक जोड़ी बनाई। किसकी जोड़ी बनाया? किसी चर्च की जोड़ी नहीं बनाया। हम किसी चर्च की जोड़ी नहीं है। हम रियल ब्राइड ग्रूम, जो स्वर्ग का, हम सब पृथ्वी के दूल्हे हैं। यहाँ पर पृथ्वी के बहुत सारे दूल्हे हैं, वो पृथ्वी की दुल्हन से शादी करते हैं, लेकिन वो दूल्हा स्वर्ग का है और हम पृथ्वी की दुल्हन है जो हमसे विवाह करना चाहता है। और तभी विवाह हो सकता है जब हम उसके देह के भाग, वचन के भाग, संदेश के भाग, आत्मा के भाग होंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। इसलिए प्रारंभ में भी एक ही जोड़ी थी और अंत में भी एक ही जोड़ी है, वह है यीशु मसीह और उसकी दुल्हन। प्रारंभ में आदम हवा थी, आखिरी में भी उसका दूल्हा यीशु और दुल्हन जो कलीसिया है, वे भी आखिरी में होंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। प्रभु आप सबको बढ़ाए। प्रभु आप सबको शांति दे और यीशु का भाग होने के लिए आप सबकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पहले खुदावंद धन्यवाद देते हैं यीशु, आप अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। हम सबको आपके हाथों में लीजिए प्रभु यीशु। हमारी सारी कमी घटी, सारी गलती गुनाहों को क्षमा करके पवित्र आत्मा से अभिषेक कर पिता, और हम सबको आपके वचन का हिस्सा बनने के लिए सहायता कर पिता। हवा ने जो गलती किया, हवा ने जो पाप किया, हवा के द्वारा जो पाप आया, इसलिए आपने उनको अधन के बाटिका में से निकाल दिया। कोई मनुष्य आपके वचन के, आपके पवित्र शास्त्र के खिलाफ उसमें जोड़ता है, निकालता है, तो आप भी उसका नाम उस जीवन की किताब में से, उस पुस्तक में से निकाल देते हैं प्रभु, पोंछ देते हैं, उस नाम को हटा देते हैं। पिता सहायता कर कि अब हमें कोई मिटाना नहीं चाहिए, इसलिए आपके पवित्र आत्मा को दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि हम मिटाए ना जाए, बल्कि आपका देह का भाग बने, आपका शरीर, आपके आत्मा का आत्मा, वचन का वचन प्रभु हमें बनने के लिए सहायता कर। कृपा कर हमें आपकी जोड़ी बना, ताकि यीशु आपने हम बोलते हैं कि हम यीशु की दुल्हन है, क्या वाकई हम में यीशु का जीवन, यीशु का स्वभाव, यीशु का आत्मा, यीशु का वचन, हम उसका हिस्सा हो चुके हैं क्या? इसके लिए हमारी सहायता मदद कर। सारा गौरव, महिमा और जय जयकार हो, दया को पाकर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सोना कबूल कीजिए।